स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग। और पिछले वाले वीडियो में मैंने पैराबोलिक को लेकर आपको बताया था जिसमें RSI को यूज किया था और कंपाउंडिंग किया था। तो इस वीडियो में भी हमारे पास सिर्फ $10 है या कहो तो उससे भी कम है, लेकिन सिर्फ $9 से हम अपनी कंपाउंडिंग को करेंगे और कोशिश करेंगे $1000 तक का करने का विथ पैराबोलिक एडवांस नॉलेज। और साथ ही साथ उसके साथ मैं एक डिफरेंट इंडिकेटर का यूज करूंगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा टिल द एंड देखो ताकि किसी भी पार्ट को मिस ना करो, बिकॉज हो सकता है प्रॉफिट करने की जगह हमको वो लॉस हो जाए। तो प्लीज़ फुल नॉलेज के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर चैनल में नए हो देन प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, बिकॉज इस चैनल पर आपको इफेक्टिव ट्रेडिंग वीडियोस मिलते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को बूस्ट करता है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखो। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रैटेजी है इसके लिए आपको इस इंडिकेटर के आइकन पे जाना है और यहाँ पर जो पैराबोलिक है ट्रेंड रिवर्सल का और साथ ही साथ ट्रेंड स्ट्रेंथ का हमको सिग्नल देता है बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पर कैसे क्या मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ बस हमको जो इसकी सेटिंग है इसको 0.04 कर लेना है और अपने हिसाब से कलर को कर लेते हैं। और अब जो मैं यूज कर रही हूँ इसके साथ वो है हमारा बॉलिंगर बैंड। और बॉलिंगर बैंड का भी इसमें मैं आपको एडवांस चीज बताऊंगी। बहुत ही अच्छे से हम मार्केट में प्रॉफिट करेंगे और कहाँ पर ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगा, किस मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है, कब आपको मार्केट चेंज करना है, ये चीज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। क्योंकि हर टाइम प्रॉफिट करे ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हमको चलना पड़ता है अपना दिमाग के अनुसार, जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले गाइस मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्टेड हूँ, तो मेक श्योर कि आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करो। वहाँ पर आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स काफ़ी चीज़ें मिलती है। आप मुझे पर्सनली चैट भी कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स भी बता सकते हो और अपना कुछ भी फीडबैक दे सकते हो। और साथ ही साथ वहाँ एक गिव अवे भी चल रहा है, तो गिव अवे ज़रूर ज्वाइन करना। गिव अवे का प्रोसेस यही है कि आपको, अगर आपको कोई कॉटेक्स का अकाउंट नहीं है देन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे अकाउंट क्रिएट करना है। और अगर कोई पहले से भी कॉटेक्स का अकाउंट है तो मेक श्योर कि आप जो लिंक दिया हुआ है उससे अकाउंट क्रिएट करे हो। बस उसके बाद आपको ट्रेडर आईडी सेंड कर देना है और डिपॉजिट करने के बाद आप मेरे टेलीग्राम में आ जाते हो और फिर आप गिव अवे का भी पार्टिसिपेट वहां से कर लेते हो। तो ये वीडियो गिव अवे में कैसे ज्वाइन होना है इसके लिए नहीं है, इसके लिए आप प्लीज मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। बाकी इस स्ट्रैटेजी के लिए है। तो मैं पहले ट्रेड लूं या फिर आपको स्ट्रैटेजी बताऊं? आई थिंक पहले ट्रेड ले लेना ज़्यादा ठीक रहेगा ताकि हमको कॉन्फिडेंस भी आए कि ये स्ट्रैटेजी कितना वर्क करती है। अब यहाँ पर हमको उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं पता चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी जो करेंसी है उसको चेंज करूँगी। तो यहाँ पर बहुत सारा हमने खोल रखा है, सबसे पहले तो इसको मैं बंद कर रही हूँ। तब तक यार प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज आपके हर एक इंसान का एक एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है ताकि मैं वीडियोज़ लाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी मुझसे बता सकते हो। अब यहाँ पर देखो बहुत सारा हमारे पास है। लेट्स सपोज कि किसी भी करेंसीज में अगर हम चाहते हैं ट्रेड करना, लेट्स सपोज चलो इसी में करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम एक ट्रेड को लेना चाहते हैं हमको क्या दिख रहा है कि जो मेरा मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, पूरा पता चल रहा है डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पर एक्चुअली मैं देख भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ तो थोड़ा शायद अच्छा से ना बता पाऊँ। बॉलिंगर बैंड का जो फेस है वो डाउन डायरेक्शन में खुला हुआ है, जो कि हमको डाउन डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है। पैराबोलिक भी डाउन डायरेक्शन की ही सिग्नल दे रहा है। और यहाँ पर एक मेरा सपोर्ट है जिसकी वजह से मार्केट नीचे तक गया है, रिजेक्ट हुआ है और बायर्स फिर आ रहे हैं। तो ओवरऑल कहो तो दोनों इंडिकेटर डाउन की सिग्नल दे रहा है, बट यहाँ पर एक सपोर्ट है। और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है कि बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड या अपर बैंड के बाहर कैंडल ज़्यादा देर तक नहीं जा सकता। यहाँ बाहर जा चुका है इसलिए कैंडल अब रिवर्सल ले रहा है, अप डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, बिकॉज बॉलिंगर बैंड के बाहर ज़्यादा देर तक कैंडल नहीं रह सकता। यहाँ भी गया है बाहर तो वो अंदर आ गया है, यहाँ भी गया है बाहर तो वो अंदर आ गया है, यहाँ भी गया है वो बाहर तो अंदर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मार्केट में रिवर्सल के चांसेस खूब खूब बनते हैं। बट इस कैंडल को देखो और यहाँ पर जो ट्रेड है वो डाउन डायरेक्शन की लूंगी। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो इतना भाषण दे रही थी कि रिवर्सल हो रहा है, अप डायरेक्शन का ट्रेड लेंगी, लेकिन इसने तो डाउन का ही ले लिया। यस, बिकॉज कुछ एडवांस चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी।
तो इस ट्रेड का रिजल्ट का वेट करते आई थिंक मुझे इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए था, इस कैंडल के बाद ही ट्रेड लेना था, बट कोई नहीं, हो सकता है ये ट्रेड हम विन करें बिकॉज यहाँ पर बॉलिंगर बैंड का मेरा मिडिल बैंड है जो कि मार्केट को जरूर रेजिस्टेंस देगा और यहाँ पर भी एक मेरा रेजिस्टेंस है। तो कुल मिला के मार्केट का यहाँ पर थोड़ा सा स्टक करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। और ना सिर्फ इतना बल्कि एक नेगेटिव सिग्नल पैराबोलिक से मिला, बट कोई नहीं, मैंने पैराबोलिक को यहाँ पर इग्नोर किया है। मैंने एक चीज देखा है कि मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है जिसकी वजह से कैंडल यहाँ पर अप गया है, ठीक है। बट यहाँ पर जो एक सेकेंड, बस इसका रिजल्ट का वेट करते हैं। 8 7 6 5 क्या पता कितना मिनट है, सेकेंड है शायद ना, 3 2 1, और शायद ये प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट हुआ। चलो, तो फर्स्ट ट्रेड मेरा विन हो गया। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि कई बार हो सकता है कि पैराबोलिक आपको सिग्नल दे, बॉलिंगर दे, लेकिन इसका एक एडवांस नॉलेज भी होता है। तो अब तो आप ये समझ गए कि सिर्फ पैराबोलिक यहाँ पर पूरा रिवर्सल का चांस था अप डायरेक्शन का, देख रहे हो सकता है मार्केट अभी अप जाए, बट मेरा यह एनालिसिस था कि मार्केट यहाँ जरूर स्टक करेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि मार्केट में रिवर्सल के चांसेस पूरे थे, लेकिन मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया बिकॉज मैंने कई वीडियोस में बताया है, हो सकता है कि मार्केट रिवर्स करे, मार्केट अप जाए, जरूर जा सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मार्केट डाउन जाएगा, बट मुझे इतना पता था कि 1 मिनट का ट्रेड में विन करूंगी। अब वो ऐसे क्यों था, हो सकता है कि यहाँ पर अगर मैं अप का ट्रेड लेती तो मुझे लॉस हो जाता। भले ही मार्केट अप जा रहा है, इस पोजीशन में अप के लेंगे तो विन हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ ले लेते, उसी टाइम पे ले लेते, कुछ लोग ने लगाया भी होगा तो लॉस हो जाता। तो इसलिए था, फर्स्ट इन्वेंटर रेजिस्टेंस लेवल है, और दूसरा बॉलिंगर बैंड के बाहर कैंडल चला जाता है तो उसके बाद रिवर्सल मिलेगा, ऐसा होता है। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में ये कम दिखने को मिलता है। मैंने बहुत बार आपको बताया कि ये रेंजिंग मार्केट में ज्यादा फॉलो होता है। रेंजिंग मार्केट में देखो, जैसे ही बाहर गया वो अंदर आ गया, जैसे ही बाहर गया वो अंदर आ गया, जैसे ही बाहर गया अंदर आ गया, जैसे ही बाहर गया अंदर आ गया, जैसे ही बाहर गया अंदर आ गया। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में, वो मेरा कौन सा मार्केट था जहां मैंने ट्रेड लिया था, वो एक ट्रेंडिंग मार्केट था। तो ट्रेंडिंग मार्केट में आप देखोगे कि मार्केट, रुको मैं आपको दिखा रही हूँ, ट्रेंडिंग मार्केट में देखो, मार्केट में यहाँ पर इसने ये बाहर गया, यहाँ गया कैंडल बाहर, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, लेकिन इतना देर से क्या वो अंदर आया? नहीं आया। ओवरऑल हो सकता है बाद में वो आप जाएगा, बाद में देखो ग्रीन कैंडल बनी है, बाद में वो आप जाएगा, लेकिन इंस्टेंट हमको ट्रेंडिंग मार्केट में रिवर्सल दिखने को नहीं मिलता है। और दूसरा, मैंने ट्रेंड को फॉलो किया, ओवरऑल जो मेरा ट्रेंड था वो डाउन था। तो यार मेरा कहने का मतलब यही था कि मार्केट में जब भी रेंजिंग होगा ना, तो बॉलिंगर बैंड के जैसे ही बाहर कैंडल जाएगा वो आपको अंदर दिख सकता है तुरंत इंस्टेंट, बट ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसा काफी टाइम होता है कि ये फॉलो नहीं होता है, होगा लेकिन कुछ देर बाद होगा। जैसे कि यहाँ पर ये गया तो तुरंत फॉलो हो गया, लेकिन एक जगह मैंने आपको दिखाया था, या कई जगह भी देख लो, बाहर गया, देखो यहाँ बाहर गया, बाहर गया, बाहर गया, लेकिन 3-4 बार से ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ट्रेंडिंग मार्केट में जैसे ही बाहर जाएगा पैराबोलिक नीचे शिफ्ट हो गया, आप फटाक से अप डायरेक्शन के ट्रेड दो, नहीं यार। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, पूरा का पूरा डाउन है मार्केट में, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आप अप की ट्रेड ना लो, थोड़ा वेट कर जाओ। और मिडिल बैंड का भी यहाँ पर काम करता है। मिडिल बैंड क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर और शॉर्टिंग साथ डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया था। और शायद हो सकता है कि मैं एक ट्रेड लेने के बाद बहुत ज़्यादा ही आपको लेक्चर दे देती हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, तो हो सकता है कि आपको ये इरिटेट करे या फिर जो भी है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना अगर मैं थोड़ा जल्दी, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं जल्दी भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर आपको जल्दी एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप मुझे बताना, ताकि मैं जल्दी एक्सप्लेन करके, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रेड लूँगी और उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि हम अपना टारगेट भी कंप्लीट कर पाए, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। और यहाँ पर जो मेरी ट्रेड होगी वो आई थिंक 15 सेकंड की मार्केट से कन्फर्मेशन, जैसे भी आप ट्रेड फेस करते हो, मेक श्योर कि आप 15 सेकंड के मार्केट को ज़रूर देखो, वो हमको एक कन्फर्मेशन देता है हर एक ट्रेड ओपन करने के लिए। और यहाँ पर जो मेरी ट्रेड है वो ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे अपना टारगेट भी कंप्लीट करना है। 30 सेकंड के लिए डाउन डायरेक्शन में लूँगी। बहुत ही अच्छा हमारा एंट्री पॉइंट मिला है, हालांकि पैराबोलिक को मैंने इग्नोर किया है, ये हमको अप डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है। बट अगर आप एक चीज़ देखो, तो मैंने आपको बताया था कि पैराबोलिक और कैंडल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत मैटर करता है। जैसे जैसे कैंडल बन रहा है ना, वो डिस्टेंस को ख़त्म कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। और यहाँ पर आप एक इसका रिजल्ट भी देख सकते हो कि पैराबोलिक अप में शिफ्ट हो चुका है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। इस ट्रेड का विन होने का वेट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपको और कॉन्सेप्ट बताऊंगी। यहाँ पर हो गया हमारा ये विन।
अब नेक्स्ट ट्रेड मेरी $32 की होगी, क्योंकि मुझे अपना ये जो टारगेट है आप कंप्लीट करना है, नहीं तो काफ़ी लोग को लग सकता है कि यार ये वीडियो बहुत बोरिंग है क्या। और ओके, तो यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस करूँगी अब, और ये जो मेरी ट्रेड होगी वो डाउन डायरेक्शन में होगी, बिकॉज यहाँ पर आप देखो मल्टीपल टाइम्स बार ये जो कैंडल है ग्रीन ग्रीन फॉर्म हुई है और मिडिल बैंड के ऊपर फॉर्म बनने का कोशिश की है, क्योंकि मिडिल बैंड एज अ सपोर्ट वर्क करता है। लेकिन क्या कोई कैंडल मिडिल बैंड के ऊपर जा पाया? नहीं जा पाया, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, यानी कि सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और ना सिर्फ इतना, पैराबोलिक भी देख लो हमको डाउन डायरेक्शन की ही सिग्नल दे रहा है, और यहाँ पर जो बॉलिंगर बैंड का फेस है वो शायद अब डाउन डायरेक्शन के लिए पूरा तैयार हो चुका है, ट्रेंड रिवर्सल का समय आ चुका है। और एक सेकेंड, इस ट्रेड का विजिट, ओके ओके ओके, तो ये ट्रेड हमको विन हो गया है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, ताकि हम ज़्यादा लेट ना हो जाए। और यहाँ पर जो मेरा अमाउंट होगा वो $61 के साथ होगा, और देखेंगे कि कहाँ पर हम प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ओके। अब यहाँ पर जो ट्रेड है वो फॉर श्योर 15 सेकंड का मार्केट तो अपर डायरेक्शन का ही सिग्नल दे रहा है, बहुत ही अच्छे से अप दे रहा है, बिकॉज पैराबोलिक अप है, और 1 मिनट का मार्केट भी अप है। ओके, और यहाँ पर जो ट्रेड है मेरी वो अप डायरेक्शन की होगी। अब अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया, देखो बॉलिंगर बैंड के बाहर चला गया है कैंडल, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं, मार्केट डाउन जा सकता है, बट फिर भी मैंने अपर डायरेक्शन का ही ट्रेड लिया है, बिकॉज आप एक चीज़ देख रहे हो कि मार्केट मेरा ट्रेंड में है, और ट्रेंडिंग मार्केट में मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जैसे ही कैंडल बाहर जाएगा आप वैसे ही डाउन डायरेक्शन के ट्रेड ले लोगे कि मार्केट रिवर्स हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ आपको रेंजिंग मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ट्रेंडिंग मार्केट में हो सकता है ये चीज़ फेल हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर अपर डायरेक्शन का ट्रेड लिया, और आप देख रहे हो ये हमारे फेवर में भी जा रहा है। और इसलिए लिया बिकॉज पैराबोलिक का जो डिस्टेंस है देख रहे हो कितने सॉलिड है, पैराबोलिक जितना कैंडल से दूर रहेगा उतना सोने पे सुहागा है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि जो मोमेंटम है, बायर्स कैंडल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। और ना सिर्फ इतना, इस लेवल पर मार्केट एक एसएनआर लेवल पर था और एक रिट्रेसमेंट ले चुका है, रेड कैंडल फॉर्म कर दिया है, रेड कैंडल फॉर्म कर दिया है, और अगली जो रेड कैंडल बनी है वो स्ट्रांग नहीं बनी है, और इस कैंडल पर मैंने अपर डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया, जस्ट बिकॉज ऑफ 15 सेकंड मार्केट भी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली नॉट, और भी सारी चीज़ें थी जो कि 15 सेकंड के मार्केट में भी मैंने देखा कि पैराबोलिक नीचे शिफ्ट होकर मार्केट को सॉलिड स्ट्रेंथ दे रहा है, इसलिए मैंने अपर डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया था। और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, विच इज़ फुल अमाउंट $115 के साथ हमारी ये ट्रेड होगी, और देखेंगे कि कहाँ पर हम और चीज़ें को सीखेंगे। तो चलो यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे, और यहाँ पर जो हमको मार्केट की जो मोमेंटम दिख रही है, कुछ खास तो नहीं मिल रहा है डाउन डायरेक्शन के लिए, यहाँ पर अपर डायरेक्शन की ही हम ट्रेड प्लेस करेंगे। और 1 मिनट का मार्केट था, हाँ, तो मैंने अपर डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया, बिकॉज यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, और रेड कैंडल में आप देख रहे हो कि लोअर शेडो से ज़्यादा बड़ा, हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर इस रेड कैंडल पर, ओके ओके ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ट्रेड हमको विन हो गया। तो इस रेड कैंडल पर हमको अपर शेडो ज़्यादा दिखने को मिल रही है, लोअर शेडो कम, जो कि डाउन जाने में वीकनेस को शो कर रहा है। एटलीस्ट यहाँ पर कुछ देर तक तो मार्केट ज़रूर स्टक करेगा, और पैराबोलिक और कैंडल के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस रेड कैंडल पर ही, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल पर ही कम होना शुरू कर दी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया था, और होपफुली ये ट्रेड हमको विन हो गया है। अदरवाइज डाउन डायरेक्शन के ट्रेंड में आप अपर डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस मत करो, ये रिस्की होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रेंड पूरा डाउन ही जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा रिस्की तो है, बहुत ज़्यादा रिस्की है ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेना, वो अपने आप एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के हिसाब से ही ट्रेड लेना। तो चलो फिर से ट्रेड प्लेस करने का कोशिश करेंगे, और यहाँ पर जो मेरी ट्रेड है वो फटाक से डाउन डायरेक्शन में हो जाएगी। डाउन डायरेक्शन में इसलिए है बिकॉज ट्रेंड भी डाउन है, पैराबोलिक का भी सपोर्ट है, और कौन